नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वैध विवाह एवं शून्य विवाह के कुछ आवश्यक शर्तों पर बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और हम ये जानेंगे कि वैध विवाह एवं शून्य विवाह में क्या अंतर है। बाल विवाह अधिनियम 1978 के पास होने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार कुछ आवश्यक शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से एक विवाह अमूर्तता प्रतिसिद्ध के परे ना हो, सपिंड और आयु, ये 5 प्रकार के आवश्यक शर्तें बताई गई हैं एक वैध विवाह के लिए। आज हम धारा 5 के खंड प्रथम में जो एक विवाह की परिभाषा दी गई है, सिर्फ इसी पर बात करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व समाज में यह प्रचलित था कि कोई भी व्यक्ति या स्त्री अपने पहले पति या पत्नी के जीवित रहने पर दूसरा विवाह कर सकता था या एक से अधिक विवाह कर सकता था। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति धारा 5 के खंड प्रथम के अनुसार कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में या कोई स्त्री अपने जीवन काल में अपने पति या पत्नी के जीवित रहने पर एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है, और यदि वह दूसरा विवाह करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अनुसार अपराधी माना जाएगा और उसका दूसरा विवाह जो है वो प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। इसी से संबंधित एक मामला है जो आप सब लोगों को जानना चाहिए। लीला थॉमस बनाम भारत संघ 2000 का मामला है, जिसमें न्यायाधीश महोदय एस अहमद और आर शेट्टी ने निर्णय दिया कि हिंदू विवाह के किसी पक्षकार द्वारा धर्म परिवर्तन करने से पूर्व हिंदू विवाह समाप्त नहीं होता है, बल्कि दूसरे पक्षकार को विवाह समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस वाद में व्यक्ति अपने पहले पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के दंड से बचने के लिए वह धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम विवाह की उपस्थिति में किसी पक्षकार के द्वारा धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह करना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अनुसार दंडनीय है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अनुसार भी दंडनीय माना जाएगा। अर्थात व्यक्ति बेशक धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह करता है तो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अनुसार अपराधी माना जाएगा। एक दूसरा श्रीमती अनंतराव आधव बनाम अनंतराव शिवराम आधव का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 5 के प्रथम शर्त के उल्लंघन में यदि दूसरा विवाह हुआ है तो दूसरा विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा तथा शून्य विवाह में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। यदि कोई महिला अपने पहले पति के जीवित रहने पर दूसरा विवाह करती है तो ऐसे विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा और अपने दूसरे पति से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका दूसरा विवाह जो है वो प्रारंभ से ही या शुरुआत से ही शून्य माना जाएगा। एक तीसरा मामला है जिसमें व्यक्ति अपने पहले पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला से शादी किया और दूसरी महिला से संतानें भी उत्पन्न हुई। मामला था नीलेश नारायण राजेश लाल बनाम काश्मीर बाई बंकर 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के खंड प्रथम के खिलाफ है, जो प्रारंभ से ही शून्य है और दूसरी पत्नी को पति के संपत्ति में भी किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने कई मामलों में कहा कि किसी भी विवाह के पक्षकारों को बहुविवाह के अपराध के लिए तभी दंडित किया जा सकता है जब दूसरे विवाह के समय पहला पक्षकार जीवित हो और पहला विवाह जो है वो शून्य भी ना हो तथा पहला विवाह जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से भी संपन्न किया गया है। धारा 5 के खंड प्रथम के अनुसार भारत का कोई भी हिंदू व्यक्ति अपने पहले पक्षकार के रहते हुए दूसरी शादी भारत के किसी भी स्थान पर करता है या विश्व के किसी भी स्थान पर करता है और वह हिंदू रीति रिवाज को मानता है या उसके अनुसार अनुशासित होता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अनुसार अपराधी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 5 के प्रथम शर्त के उल्लंघन में दूसरा विवाह करता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार उसका दूसरा विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा
और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के तहत अपराधी भी माना जाएगा। लेकिन डॉक्टर सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण हंसदा 2001 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यदि कोई पक्षकार जो अनुसूचित जनजाति का है और उसने दूसरा विवाह अपने प्रथा एवं रीति रिवाज के अनुसार करता है, तो ऐसा पक्षकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 की खंड द्वितीय एवं धारा 11 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 494 एवं 495 के अनुसार बहुविवाह का दोषी नहीं माना जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि अनुसूचित जनजाति में प्रथा रीति रिवाज के अनुसार बहुविवाह प्रचलित है, बहुविवाह को मान्यता दी गई है उनके रीति रिवाज प्रथा के अनुसार, तो ऐसी स्थिति में प्रथा एवं रूढ़ी रीति रिवाज को ही मान्यता दी जाएगी। अर्थात अनुसूचित जनजाति में यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है और उनके रीति रिवाज रूढ़ी के अनुसार बहुविवाह को मान्यता दी गई है, प्रचलित है, तो ऐसे विवाह दूसरा विवाह बहुविवाह वैध माना जाएगा।